हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r मीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज अल्फा देन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्फेरिकल बैलून बना लेंगे जिसकी रेडियस होगी r। तो ये एक स्फेरिकल बैलून बना लिया, इसका एक सेंटर होगा O, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई r और एक और ये रेडियस भी हो गई r, ठीक है। ये इसका सेंटर है O। तो जो ऑब्जर्वर से एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? हॉरिजॉन्टल से बनेगा और जब नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर देखेगा। तो ये इसका ग्राउंड हो गया और यहां से सेंटर के लिए जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है अल्फा, यानी कि ये एंगल अल्फा दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से मीट करा देते हैं तो ये हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ये O है, इस पॉइंट को A लेट कर लेते हैं, इसको B, ठीक है, इसको D लेट कर लेते हैं और इसको P लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रायंगल। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पूरा एंगल देखिए 60 डिग्री का है और क्योंकि ये सेंटर से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे 30 डिग्री के, ठीक है। यानी एंगल APB 60 डिग्री दे रखा है, एंगल APB 60 डिग्री दे रखा है और क्योंकि OP इसको बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि एंगल APO इक्वल होगा एंगल BPO और कितने कितने डिग्री का होगा? वो 30 डिग्री का होगा क्योंकि OP इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल लेते हैं OPA, ठीक है। OPA में ये एंगल देखिए 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है? इसकी टेंजेंट है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे, ये देखिए पूरा एंगल कितना था? 30 डिग्री का था। एंगल APO 30 डिग्री है, इसलिए यहां पर हम लोग ले लेंगे साइन 30 इक्वल टू, साइन के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए 30 एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? OA अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? OP। तो साइन 30 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगी 1/2 इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी है? ये तो रेडियस है तो यहाँ पे रख लेंगे R अपॉन में OP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट OP इक्वल टू 2R। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग लेंगे ट्रायंगल OPD में। तो इन ट्रायंगल OPD, अब देखिए OPD में ये बन रहा है ट्रायंगल O और ये बन रहा है P, ये बन रहा है D। इस ट्रायंगल में अल्फा दे रखा है एंगल, ठीक है। तो यहां पर लेंगे साइन अल्फा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देख लीजिए साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना है? अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा OD, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? OP। तो OD अपॉन OP। अब देखिए यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू OD की वैल्यू कितनी है? OD, यही हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून फाइंड करनी है तो OD की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे अपॉन OP की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमें क्या मिली है? 2R। तो यहां पर 2R रख देंगे, 2R क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी गेट OD इक्वल टू 2R साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हमें OD की वैल्यू मिल जाएगी, यही हमें फाइंड करना था। अब देखिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में हमें D में मिल रहा है 2R साइन अल्फा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।